हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं फिर से एक नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2। ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स क्लास 10 का है और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक। और इसका एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मीडियन से रिलेटेड चैप्टर है ये एक्सरसाइज जो है वो मीडियन की है। चैप्टर तो बच्चों मीन मोड मीडियन तीनों का है, पर एक्सरसाइज 13.3 स्पेशली मीडियन के लिए है। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मोड के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मीन के भी मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम मीन और मोड दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। पर खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मीडियन ही फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड नहीं करना है, वो दिया हुआ है जो अननोन नंबर है उसको फाइंड करना है। सर यहाँ जो एक्स वाई दिख रहा है ना, इससे हमको देखकर टेंशन होता है। टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसानी से आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन 2 को रीड कर लिया जाए बच्चों। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको अगर मीडियन गिवन है 28.5, तो जो अननोन दिख रहा है नंबर 2 कॉलम में फ्रीक्वेंसी वाले में फाइंड कर दीजिए। तो बच्चों कभी भी कुछ क्वेश्चन को शुरू किया जाए तो खास बात है कि उसका एक फॉर्मूला जो है वो लिख दिया जाए। हम भी वहीं से शुरू करेंगे, लिखेंगे बच्चों मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। अब ये जो भी टर्म्स आई है इनका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो बच्चों शुरुआत में हमें दिया है 28.5, ये मीडियन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब भी अननोन टर्म्स आए तो इस नंबर 2 कॉलम को तो आप भूल जाइए। 28.5 आपको दिख आ रहा है, वो हम भी बात डिस्कस करने वाले। सबसे पहले बच्चों हम टेबल नंबर 3 क्रिएट करते हैं। मीडियन में आपको टेबल नंबर 3 क्रिएट करनी पड़ती है जिसका नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहां पर बच्चों बना लेते हैं ये थोड़ा टेढ़ा करके और नाम लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको बच्चों हम शॉर्ट में CF से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप भी इसको CF से रिप्रेजेंट कर देना। क्या होता है बच्चों, ये टेबल में जो नंबर पहले लिखा है उसको लिख दीजिए वैसे के वैसे। अब ये 5 जाएगा बच्चों x के साथ, 5 करेंगे प्लस x के साथ तो मिलेगा बच्चों 5 प्लस का x। प्लस करना है वो ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई यहां नहीं करना है CF निकालते वक्त। अब ये जाएगा बच्चों थर्ड नंबर 2 का आंसर तो 5 प्लस x आया। अब जाएगा थर्ड पे तो 5 प्लस नंबर के साथ प्लस तो मिलेगा 25 प्लस का मिलेगा बच्चों x। 25 जाएगा 15 के साथ तो हो जाएगा बच्चों 40 प्लस का x। अब ये 40 प्लस x जाएगा बच्चों y के साथ, तो ये फिर से एक वेरिएबल इसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा, मिलेगा बच्चों 40 प्लस x प्लस y। अब यह आ जाएगा 5 के साथ, ये पूरी टर्म मिलेगा बच्चों 45 प्लस x प्लस y। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें इस बारे में आइडिया है कि इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो जो टोटल आता है वही यहां पर आता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो 60 है ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, 45 प्लस x प्लस y के। मतलब ये x प्लस y की वैल्यू को अगर हम मन में कैलकुलेट करें तो 60 माइनस 45 बच्चों होता है 15। तो x प्लस वाई कहीं ना कहीं दोनों को मिलाने पर 15 देता है। ये बात हमारे अब दिमाग में आ चुकी है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा, ये तो बच्चों n है, n हमारे पास बच्चों आ गया है 60, तो n/2 हमें कितना मिलेगा बच्चों, 60/2 मिल गया बच्चों 30। पर एक बात और भी है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच्चों क्या है, इक्वल है। हेयर 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर है बच्चों, 60 के, क्योंकि दोनों टर्म तो इक्वल अभी बताया था। इसका सम करेंगे तो जो आने वाला है वही तो हमने यहां लिखा है प्लस करके। तो हमें बच्चों x प्लस वाई मिल जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई मिल गया बच्चों 15। नंबर 1 इक्वेशन देके होल्ड कर देते। चलिए सर यहां भी ठीक है। अब हमें आना है 28.5 पे, तो 28.5 बच्चों हमें यहां दिख रहा है, इन दोनों लिमिट्स में हमें 28.5 दिखा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, टिक टिक करते करते
एक अच्छा सा इसमें कॉलम क्रिएट करेंगे, ये लीजिए, और इसको बच्चों हम नाम दे देंगे मीडियन क्लास। जगह नहीं है लिखने की, तो पर मैं क्या करता हूं, यहां कहीं लिख देता हूं मीडियन क्लास लिख देते हैं। मीडियन क्लास जब हमें मिल जाती है तो सारी की सारी समस्याएं बच्चों खत्म हो जाती है। अब हमें क्या करना है बच्चों, मीडियन क्लास मिल गई तो हमें लोअर लिमिट मिल जाएगी, कितनी है बच्चों 20, ये 1 नहीं है 20 डैश किया हुआ था, तो यहां पर बच्चों हमें एल मिल जाएगा कितना बच्चों 20। ठीक है सर, और क्या ढूंढना होता है बच्चों, हमें ढूंढना होता है एक तो सीएफ। सीएफ क्या होता है, जो आपके पास मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला नंबर क्या है बच्चों, आपके पास सीएफ मिलेगा 5 प्लस का एक्स। एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है जिस मीडियन क्लास में आपको चूज किया गया है उस कॉलम में 20 मिला है तो उसको लिख दीजिए 20। एच की वैल्यू बच्चों आपको पता है, क्लास हाइट क्लास डिफरेंस, माइनस कीजिए 30 माइनस 20 मिल गया बच्चों 10। यहां पर हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, कहीं ना कहीं मीडियन की वैल्यू भी लिख देते हैं। मीडियन गिवन है बच्चों 28 पॉइंट, हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। बच्चों मीडियन की वैल्यू कितनी है 28.5, ये लीजिए 28.5 किसके बराबर आएगा बच्चों, एल, एल की वैल्यू है 20, ये लीजिए सर। n/2 हम कितना निकाले हैं बच्चों 30, माइनस CF की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 प्लस एक्स। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां साइन लगा माइनस का, पर अब 2 टर्म आ गई तो फिर से आप ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे 5 प्लस एक्स। यह बात ध्यान रखिए क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव होने वाली है ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है। चलिए यहां भी ठीक है। डिवाइडेड बाय एफ की बात करें तो एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, ये भी लीजिए सर। मल्टीप्लाई किया जाएगा बच्चों, एच कितना दिया है 10, ये 0 से ये 0 क्योंकि पूरा टर्म मल्टीपल था, ये पूरा टर्म डिवाइड था तो 0 से 0 खत्म कर दिया। 20 को ट्रांसफर करेंगे 28.5 माइनस 20, क्योंकि पूरी टर्म के साथ ये प्लस में था तो पहले इसी को ट्रांसफर करना जरूरी होता है। यहां लिखेंगे 30, ये जाएगा बच्चों माइनस का 5, ये माइनस जाएगा तो माइनस का x, डिवाइड में कितना चल रहा है बच्चों 2। अब आगे आ जाते हैं तो मिलेगा 28.5 माइनस 20 होता है बच्चों 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 25, माइनस का x डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों 2। 2 को ट्रांसफर करते हैं मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड था तो यहां मल्टीप्लाई, 25 माइनस एक्स, ये हो गया 16 और 1 17 किसके बराबर 25 माइनस एक्स के, तो 17 माइनस 25 किसके बराबर बच्चों माइनस एक्स के, तो ये आएगा -8 किसके बराबर बच्चों माइनस एक्स के। तो माइनस माइनस थोड़ा टेढ़ा करके जरूर काटे, टेढ़ा है पर मेरा है। तो 8 की वैल्यू आ गई बच्चों x, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पर 8। यहां तक तो शायद कोई समस्या आपको नहीं होगी, दिख भी रहा होगा क्लियर, देख लिया जाए एक बार, देख ही लो सर, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया टाइम मिलता है लिखने का। अब x की वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं नंबर 1 पे, पुट वैल्यू यहां लिख दो बच्चों, ये लीजिए एरो बना देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू है बच्चों 8, यहां पर y किसके बराबर आएगा बच्चों 15, तो y क्या आ गया 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 7। तो यहां पर जो क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल थे x और y, तो यहां लिख देता हूं x इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। और हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था बच्चों कि यहां पर टोटल 60 है, यहां पर 45 है, तो 15 का गैप आया, 15 का डिफरेंस, तो 15 किसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई की, तो 8 और 7 15 x प्लस वाई की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसानी से हमने सीखा, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये वाली टर्म थोड़ी स्पेशल थी क्योंकि यहाँ साइन चेंज होने वाला था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।